सौतेली बहन और जादुई पाउडर का पेड़। हीरपुर गांव में उर्मिला नाम की एक महिला रहती थी। उर्मिला की शादी को 10 साल बीत गए, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। उर्मिला के पति गौरी शंकर ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, उर्मिला सुबह सुबह मंदिर से पूजा करके घर आ रही थी। तभी मंदिर के बाहर उसे एक प्यारी सी बच्ची रोती हुई मिली। अरे रे, किसकी बच्ची है? कितनी प्यारी बच्ची है। उर्मिला उस बच्ची को अपने गोद में उठा लेती है। आसपास दूर तक कोई नहीं था। वह उसे घर लेकर आ जाती है। अजी, ये देखो, हमारे घर साक्षात देवी माँ आई है। कितनी प्यारी बच्ची है। आज से यही हमारी बेटी है और हम आज से इसे पंखुड़ी कहकर बुलाएंगे। उर्मिला बहुत ही प्यार से पंखुड़ी का देखभाल करने लगती है। कुछ ही दिनों बाद उर्मिला को हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है कि वह भी माँ बनने वाली है और उर्मिला भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो पाखी रखती है। उर्मिला बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसके पास एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी। उर्मिला अपने दोनों बेटियों से एक समान प्यार करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उर्मिला की दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी। दोनों की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। पंखुड़ी घर पर रहकर माँ के कामों में हाथ बटाती, वही पाखी मॉडलिंग की तैयारी कर रही थी। पंखुड़ी बेटी, देख, पाखी आज भी लंच करने नहीं आई। सुबह की भूखी प्यासी गई हुई है। मॉडल बनने का भूत उसके ऊपर ऐसा चढ़ा है कि इस लड़की को खाने पीने का भी होश नहीं है। आप चिंता मत करो माँ, आप जल्दी से लंच पैक कर दो। आज मैं पाखी को लंच देकर आ जाती हूँ। पंखुड़ी पाखी का खाना लेकर उसके शूटिंग की जगह जाती है। वहाँ पाखी अपने एक डांस के लिए रिहर्सल कर रही थी, लेकिन वह कर नहीं पा रही थी। वह बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। अपनी बहन को यूं परेशान देखकर पंखुड़ी उसके पास जाती है और बोलती है, वेट छोटी, ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ। ये देखो, 1 2 3 हो गया। तभी उधर से डायरेक्टर ताली बजाते हुए आ जाते हैं। वाह, ग्रेट! इतनी सुंदर और परफेक्ट आपने मॉडलिंग कहाँ से सीखी? जी माफ करिएगा, मैं मॉडल नहीं हूँ। मैं तो बस यहाँ पाखी को खाना देने आई थी। यस सर, शी इज माई ओल्डर सिस्टर पंखुड़ी। सर, आई एम रेडी फॉर शूट। कंटिन्यू करें? नो पाखी, हमें इस डांस के लिए पंखुड़ी जैसी कोई सिंपल और सुंदर लड़की चाहिए। प्लीज तुम इस डांस के लिए अपनी बहन को मनाओ। मैं उसे इसके लिए पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? ओके सर। पंखुड़ी सोच क्या रही है? हाँ कर दे, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। प्लीज पंखुड़ी, मेरी खातिर हाँ कर दे प्लीज। पाखी के बार बार कहने पर पंखुड़ी मान जाती है और फिर उसके बाद वह बहुत सारे गाने की शूटिंग करती है। पाखी, ये कैमरा, ये लाइट, ये ग्लैमर की दुनिया, ये कितनी खूबसूरत है ना। आज आ गई ना आपको ये बात समझ में कि मैं मॉडल बनने के लिए इतनी पागल क्यों हूँ। आज तो मजा ही आ गया। माँ ये सब सुनेगी तो खुशी से झूम जाएगी। क्या कमाल की एक्टिंग की है आपने। इसी तरह बातें करते हुए दोनों बहन घर चली जाती है। अगले दिन पाखी तैयार होकर शूट के लिए निकलती है। तभी उसके पास डायरेक्टर का कॉल आता है। पाखी, कमाल हो गया। पंखुड़ी के परफॉर्म ने पूरे मार्केट आग लगाकर रख दिया। सॉरी टू से, बट अब हम पंखुड़ी के साथ ही आगे का शूट करेंगे। अभी हम एडवांस पैसे और गिफ्ट लेकर तुम्हारे घर आ रहे हैं। यह सुनकर पाखी को पहली बार बहुत दुख होता है। पाखी का बचपन से एक ही सपना था, मॉडल बनने का, लेकिन वह सपना अब पाखी का टूटता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि फेमस होने से पहले ही पाखी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी। अब तो हर जगह पंखुड़ी के ही चर्चे थे। पंखुड़ी ने एक से बढ़कर एक परफॉर्म किया और खूब नाम और पैसे कमाए। पंखुड़ी के पास खूब सारे ऑफर आने लगे और पाखी पूरी तरह से खाली और बेकार हो गई। उसे कोई भी नहीं पूछ रहा था।
उसको अब कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। अरे पंखुड़ी बेटा, नाश्ता तो कर ले बेटा। नहीं माँ, देर हो जाएगी, मैं वही कैंटीन से खा लूंगी, बहुत काम है माँ। आप और पाखी दोनों नाश्ता कर लीजिए, मैं जल्दी ही आप सबसे मिलती हूँ। बाय माँ। माँ, पंखुड़ी जा चुकी है, अब मुझे खाना दोगी या फिर मैं भी यहाँ से भूखी ही चली जाऊँ? कैसी बात कर रही हो बेटा, ये लो। पाखी अब पूरी तरह से पंखुड़ी से जलने लगती है। इस पंखुड़ी की बच्ची ने पूरी तरह से मेरा कैरियर खराब कर दिया। आज इसकी वजह से कोई भी मुझे नहीं पूछ रहा। शुरू से यही तो होता आया है। इसकी वजह से माँ बाबा मुझसे ज्यादा प्यार पंखुड़ी से करते हैं और आज ये मेरी जगह लेकर ऊंचाइयों में उड़ रही है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। पंखुड़ी को अपने गोरे रंग का बहुत ही गुमान है ना, मैं उससे उसकी ये खूबसूरती ही छीन लूंगी। उस दिन के बाद से पाखी पंखुड़ी से दूर दूर रहने लगती है। माँ, ये रही मेरी आज की कमाई। पंखुड़ी बेटा, आज तुम्हारी वजह से सब कुछ अच्छा हो पाया है। ये सब कुछ तुम्हारी बदौलत है बेटा। तुम जब से हमारे जीवन में आई हो, हमें हमेशा कुछ न कुछ देते ही आ रही हो। तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया है बेटा, सच तुम साक्षात देवी का रूप हो। माँ, ये सब बोलकर आप मुझे पराया मत करो, ये तो मेरा फर्ज है। और हाँ, मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली है, परसों ही बाबा के हार्ट का ऑपरेशन भी हो जाएगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। और मैंने पाखी के लिए भी बात कर ली है, जल्दी ही उसे भी मैं काम पर लगवा दूंगी। मैंने एक जगह बात भी कर रखी है। माँ, पाखी कहाँ है? पड़ी होगी अपने कमरे में, मोबाइल में गेम खेल रही होगी। अच्छा माँ, पाखी को घर के इन सब परेशानियों से दूर ही रखना, उसे खुश रहने दो। अच्छा माँ, मैं पाखी से मिलकर आ रही हूँ। पाखी, मेरी प्यारी बहन, कैसी हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, तुम्हारा फेवरेट आईफोन। ठीक है, रख दे। और बता, आज बहन की याद कैसे आ गई? बहन की याद तो हमेशा ही आती है, पर कम वक्त, काम ही इतना है कि वक्त कम पड़ जाता है। वैसे मैं तुम्हें बहुत जल्दी एक सरप्राइज देने वाली हूँ। मैं भी आपको बहुत जल्द एक सरप्राइज देने वाली हूँ, जिसके बारे में आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। पंखुड़ी वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाती है। अगले दिन पाखी पंखुड़ी के कमरे में जाकर उसके फेस पाउडर की जगह एक केमिकल रख देती है। पंखुड़ी जब नहाकर आती है तो जल्दबाजी में वो उसी फेस पाउडर को अपने फेस पर लगा लेती है। उस फेस पाउडर को लगाते ही पंखुड़ी का चेहरा पूरी तरह से काला और झुलस जाता है। उसके चेहरे में बहुत ही जलन होने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये मेरा चेहरा एकदम से इतना काला कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकती, ये कैसे हो गया? पंखुड़ी के रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ उर्मिला फौरन पंखुड़ी के पास आती है। क्या हुआ पंखुड़ी, रो क्यों रही हो? अरे ये क्या, तुम्हारा चेहरा इतना काला कैसे पड़ गया? पता नहीं माँ, मैंने तो बस ये फेस पाउडर लगाया था और पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो गया। माँ, अब क्या होगा? आज तो मेरी आखिरी शूटिंग थी और मुझे बाकी के पेमेंट भी मिलनी थी। कल बाबा को ऑपरेशन है, अब अगर मैं शूटिंग पर ही नहीं गई फिर मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। माँ, ये सब क्या हो गया मेरे साथ माँ? पंखुड़ी काफी देर तक रोती रही। पंखुड़ी को यूं परेशान देखकर उसकी माँ उर्मिला बोलती है, बेटी, मुझसे तेरा ये रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जा रहा। चुप हो जा बेटा और मेरे साथ चल। लेकिन कहाँ माँ, तू चल तो सही। पंखुड़ी उर्मिला के साथ पंखुड़ी की माँ पंखुड़ी को एक गुरुमा के पास लेकर जाती है और उर्मिला पंखुड़ी के साथ हुई सारी घटना के बारे में गुरुमा को बताती है। यह सब तेरे अपनों की वजह से तेरे साथ हुआ है। तेरी बहन ने ईर्ष्या में आकर तेरा पाउडर बदलकर उसमें केमिकल वाली दवाई रख दी थी, जिससे तेरा चेहरा खराब हो गया। क्या पाखी ने? नहीं गुरुमा,
मैं ये सब नहीं मानती। मेरी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती। आप झूठ बोल रही हैं। माँ, ये गुरुमा एक नंबर की ठग है। यहाँ से चलो माँ। ऐसा नहीं कहते बेटा। गुरुमा, यह बच्ची है, कृपया इसे माफ कर दीजिए। कृपया इसका कोई उपाय बताइए। आखिर कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी बेटी का चेहरा फिर से पहले की तरह हो सके। बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ, अब आप ही कोई उपाय बताइए गुरुमा। देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक उपाय है। काली खेरा जंगल में एक जादुई फेस पाउडर का पेड़ है। उस पेड़ के पास जाकर तुम अपनी सारी परेशानी बताओ, शायद वह पेड़ तुम्हारी कोई मदद कर दे। माँ, अगर ये बात सच है तो मैं उस काली खेरा जंगल में जरूर जाऊंगी। माँ, आप पिताजी के पास हॉस्पिटल जाओ, मैं जंगल में जाकर देखती हूँ। अपना ध्यान रखना बेटी। पंखुड़ी वहाँ से काली खेरा जंगल की तरफ निकल पड़ती है। काफी दूर तक चलने के बाद उसे वहाँ एक गुफा नजर आती है। शायद यह वही गुफा है जिसके बारे में गुरु माँ ने कहा था। पंखुड़ी उस गुफा के अंदर जाती है। उसे वहाँ वो जादुई पाउडर का पेड़ दिखाई देता है। वह उस पेड़ के आगे खड़ी होकर अपनी सारी परेशानी बताती है। ठीक है बेटी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर मैं इस पेड़ से तुम्हें जादुई पाउडर देता हूँ तो तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगी? हे जादुई पेड़, वैसे तो आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं, लेकिन आप इस गुफा के अंदर रहते हैं तो आपके पास इस गुफा के अंदर पानी नहीं मिल पाती होगी। मैं हर रोज यहाँ आकर आपको पानी पिला दिया करूँगी, जिससे आपको थोड़ी राहत मिल सके। मैंने बहुत से लोगों की मदद की है, लेकिन मुझे लोगों ने धन और पैसे देने की बात की है, लेकिन तुमने मेरी मेन जरूरत खाने और पीने के बारे में सोचा है। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। इतना बोलते ही वो पेड़ पंखुड़ी को एक जादुई पाउडर देता है। जादुई पाउडर को लगाते ही पंखुड़ी फिर से पहले की तरह सुंदर हो जाती है। पंखुड़ी खुशी से झूम उठती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। पंखुड़ी उस जादुई पेड़ से विदा लेकर अपने सूट के लिए निकल जाती है। तभी वह देखती है कि पाखी उसकी जगह शूटिंग कर रही है। पंखुड़ी को अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि गुरु माँ ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। तभी डायरेक्टर की नजर पंखुड़ी पर जाती है। अरे पंखुड़ी मैम, यू आर ओके? आपकी सिस्टर बता रही थी कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए आप कुछ दिनों के लिए शूटिंग पर नहीं आओगी। जी, मेरी बहन ने आपको बिल्कुल सही बताया। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। वैसे पाखी अच्छा तो कर रही है ना? हाँ, पहले से काफी ज्यादा परफेक्ट हो गई है। लगता है सब आपकी मेहनत का नतीजा है। अच्छा, मैंने आपका पेमेंट हॉस्पिटल में भिजवा दिया। मुझे जैसे ही आपके पिताजी की बीमारी का पता चला, हमें बहुत दुख हुआ। आप अगर मुझे पहले से बता देती तो मैं आपको एडवांस भी दे देता। नहीं नहीं सर, मुझे बस मेरी मेहनत के ही पैसे चाहिए थे और मैं सब कुछ अपने दम पर ठीक करना चाहती थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू सर। इतना बोलकर पंखुड़ी वहाँ से हॉस्पिटल अपने बाबा को देखने के लिए चली जाती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वहीं पीछे खड़ी पाखी भी ये सब सुन रही थी। जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसे अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ। पंखुड़ी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तुम हमेशा हमारे लिए इतना सब करती आई हो और एक मैं हूँ जो अपनी खुशी के लिए अपने ही परिवार वालों को इतनी मुश्किल में डाल दी। मुझे माफ कर दो पंखुड़ी। बिल्कुल नहीं, आज तूने जो किया है इसकी कोई माफी नहीं है। तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। आज से मेरी एक ही बेटी है और वो है पंखुड़ी। निकल जा यहाँ से, हम तुम्हारे कोई नहीं है। ऐसा मत कहो माँ, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि घर की ये हालत है और पंखुड़ी जो भी कर रही है वो हमारे परिवार के भलाई के लिए कर रही है। प्लीज पंखुड़ी, माँ से कहो ना वो मुझे माफ कर दे। माँ, पंखुड़ी को माफ कर दो। जो भी हुआ वो उससे नादानी में हुआ। अब सब कुछ ठीक हो चुका है।
प्लीज माँ। और फिर उसके बाद उसकी माँ भी पाखी को माफ कर देती है और सभी मिलजुल कर प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।